नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। खगड़िया लोकसभा से इंडिया गठबंधन के सीपीएम प्रत्याशी संजय कुमार कुशवाहा का हसनपुर विधानसभा के लगमा ग्राम में हसनपुर विधानसभा के इंडिया गठबंधन घटक दलों के साथ मंगलवार को कार्यकर्ता सम्मेलन आहूत किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन में हसनपुर विधानसभा के पूर्व राजद विधायक सुनील कुमार पुष्पम ने हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के सिंधिया प्रखंड के लगमा में हसनपुर क्षेत्र वासियों की ओर से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी संजय कुमार कुशवाहा को मिथिलांचल की धरती लगमा में स्वागत करते हुए कहा कि पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जुमले से तंग आ चुका है। देश की जनता मोदी के जुमले को समझ चुकी है। अब देश की जनता मोदी जी के जुमलाहार में फंसने वाली नहीं है। सुनील पुष्पम ने कहा कि 2014 के बाद जब देश में लोकसभा का चुनाव हुआ है, तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक के बाद एक जुमले परोसते आ रहे हैं और देश की भोली भाली जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के जुमला लहर में फंसकर उन्हें जिताकर प्रधानमंत्री बनाती आ रही है। लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता मोदी जी की चाल को समझते हुए नरेंद्र मोदी को पटकनी देने का मन बना चुकी है। उन्होंने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी संजय कुमार कुशवाहा को हसनपुर विधानसभा पर विशेष ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से आपकी अपार मतों से जीत सुनिश्चित है। वहीं पूर्व विधायक सुनील पुष्पम ने खगड़िया लोकसभा वासियों से अपील करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी संजय कुमार कुशवाहा को भारी व प्रचंड मतों से विजयी बनाकर दिल्ली संसद भवन भेजकर खगड़िया लोकसभा समेत पूरे बिहार का नाम रोशन करने की अपील की है। वहीं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी संजय कुमार कुशवाहा ने महागठबंधन के घटक दलों से समर्थन मांगते हुए कहा कि यदि खगड़िया लोकसभा से हमारी जीत होती है तो हम केंद्र प्रायोजित योजना को खगड़िया लोकसभा में जमीन पर लाने का 100% प्रयास करेंगे और जनता के विश्वास पर हमेशा खड़ा रहेंगे। मौके पर राजद के पूर्व विधायक सुनील कुमार पुष्पम, प्रोफेसर जवाहर प्रसाद सिंह, जहांगीरपुर के पूर्व मुखिया कविता कुमारी, ब्रजेश यादव, अग्निदेव यादव, रामचंद्र यादव, अमरजीत यादव, संजीव कुमार शंभू सहित महागठबंधन परिवार के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्थ केशर सिंह ने की तो संचालन गरीब मांझी ने किया। लोकसभा से तो उनका कार्यक्रम रविवार को है। हम राजद के प्रखंड अध्यक्ष और कुछ लोगों को और भी कहते हैं, जैसे इनको सीपीआई के अध्यक्ष अमरिंदर बाबू को उनके साथ कुछ कठिनाई हो गई। रामचंद्र जी जो माले के अध्यक्ष है उनको भी कहा गया था, लेकिन कुछ कठिनाई के कारण वो लोग नहीं जा सके। हम लोग पहुँचे थे, वहाँ का जो माहौल हमने देखा, जितनी तादाद में लोग आए थे वह जगह जो था सब बहुत छोटा और सबसे अधिक जब हॉल में से बाहर हम निकलते थे तो मैं जिस जाति से जो मेरा परिचय उस जाति के संबंधी लोग भी मिल रहे थे। हमको सिमरी बख्तियारपुर से लेके बेदौर से लेके खगड़िया तक तमाम लोगों से जो मेरी मुलाकात हुई तो आश्चर्य मुझे लगा कि कितना अपार बहुमत इनके प्रति है। यह हम अचंभित हो। प्रखंड अध्यक्ष हमारे साथ थे, सजो बस नहीं आ सके। आदरणीय मंच के संचालक एवं सुनील कुमार पुष्पम जी, राजद के प्रखंड अध्यक्ष गरीब मोदी जी,
पूर्व राजद अध्यक्ष अग्निदेव यादव जी, माले के अंचल मंत्री कॉमरेड रघुनंदन प्रधान जी, सीपीआई के अंचल मंत्री कॉमरेड अमरिंदर सिंह जी, कांग्रेस के नेता प्रोफेसर जवाहर बाबू, पूर्व मुखिया मनोज बाबू और इस मौके पर मौजूद हमारे कई नेता हैं जिनको मुझे संबोधित करना चाहिए, लेकिन वक्त कम है और दूसरी मीटिंग का इंतजार है, इसीलिए मैं आप सबों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ। इसके लिए क्षमा चाहते हुए मैं अपनी जल्दबाजी में रखना चाहता हूँ। भाइयों और बहनों, मैं सबसे बताऊं पहले कि आज जो इस मीटिंग में का आयोजन हुआ है और इस मीटिंग के अंदर 5 पंचायत के नेताओं का जो मुकाबला हुआ है वो बड़ी संख्या है और यह बड़ी संख्या नेताओं का 98 लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के पक्ष में जो इनका जोश है, जो ऊर्जा है, इस जोश और ऊर्जा को मैं सबसे पहले सलाम करता हूँ। मित्रों, मेरा राजनीतिक सफरनामा एक्चुअली समस्तीपुर जिला से हुआ है, जैसा कि मुखिया जी ने चर्चा किया, हमारे माले के नेता ने भी चर्चा किया। राजनीतिक शुरुआत थोड़ा और 2 मिनट के लिए शांति बनाया जाए। 2 मिनट के लिए शांति बनाया जाए। मैट्रिक करके इसी समस्तीपुर के ऐतिहासिक धरती पर बीआरबी कॉलेज में दाखिला लिया और उस दाखिला के बाद नामांकन और फीस बढ़ोतरी के खिलाफ में स्टेट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दूसरा जो वाम छात्र युवा छात्र संगठन और धर्मनिरपेक्ष जो राजद या दूसरा जो छात्र संगठन था, उसने इसके खिलाफ में संयुक्त रूप से कार्रवाई की। बड़ा आंदोलन हुआ। आंदोलन में सफलता समस्तीपुर लेवल पे प्रिंसिपल के माध्यम से सॉल्व नहीं हुआ। वह आंदोलन चला गया दरभंगा वाइस प्रिंसिपल के समक्ष और आखिरकार खुद मेरे साथ कुल मिलाकर के 52 साथियों को जेल के अंदर बंद कर दिया गया पूरे 1 महीना के लिए। लेकिन वाइस चांसलर को रुकना पड़ा और नामांकन की प्रक्रिया और को भी शुरू करना पड़ा, सीट बढ़ाने पड़े और फिर फीस को भी कम किया गया। तो मेरा राजनीतिक शुरुआत जो है यहाँ से हुआ। मेरा दूसरा राजनीतिक पहचान आपको मालूम है, इसी सवाल पर समस्तीपुर कॉलेज का एक छात्र लाल बहादुर राय मेरे से सीनियर थे एक क्लास, वो हमारे नेता थे। उनके साथ काम करने का मौका, सीखने का मौका, और आपने देखा किसी सवाल पर उन्होंने आंदोलन किया, पुलिस ने गोली चलाई और उनकी हत्या हो गई। जिस समय पुलिस ने उन पर गोली चलाई, कोई मात्र 15-20 फीट पीछे मैं था, 1 गोलियां मेरे बगल से गुजरी, मैं बाल बचा। लेकिन राजनीति का जो असल पाठशाला मेरा है वह समस्तीपुर की ये महान धरती है, जिसको मैं सलाम करता हूं। साथियों, हमारे कई साथी ने चर्चा किया कि इनका जो राजनीतिक जो आइडिया है वो कितना महत्वपूर्ण है कि इनके पिताजी विधायक, इनका भाई विधायक और आज फिर से इनको मौका मिला है। आप सबों ने, कई साथी ने चर्चा किया, मगर जनप्रतिनिधि हो जाना मेरे हिसाब से वो बड़ी बात नहीं है, बल्कि जनप्रतिनिधि के कामों का निर्वहन करना वो बड़ी बात है। आप जो जिम्मेदारी हुए महागठबंधन के देश के महान नायक लालू जी, हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और युवाओं के दिल के धड़कन तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी साहब, सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी जी राजा साहब, माले के जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस दीपांकर भट्टाचार्य जी, वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी, इन तमाम लोगों ने
खगड़िया सीट, खगड़िया लोकसभा सीट सीपीएम के हिस्से में दिया और कहा मेरी पार्टी ने कि इस सीट पर आपको लड़ना है। कई साथी ने कहा कि इस लड़ाई का बेड़ा पार आपके नेतृत्व में होगा। यही आदरणीय लालू जी ने मुझे ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि संजय जी, आप हमारे इस नेता जो हैं, उनका जो राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई, भ्रष्टाचार, जनतंत्र पर हमला, संविधान पर हमला, संवैधानिक पीठों को वो जो है अपना एक साइड का जो है संगठन के रूप में इस्तेमाल करना, बिहार के पिछड़ेपन का सवाल, विशेष पैकेज और विशेष पैकेज और स्टेटस का जो सवाल है, इस सवाल के साथ साथ आपके खगड़िया लोकसभा में जो जनता का समस्या है, आप इस चिट्ठी को डाकिया के रूप में ले जाएं और अगर आपने डाकिया का सही मायने में आप रोल को अदा कर दिए तो खगड़िया लोकसभा की जनता आपके चुनाव को लड़ लेगी, नेतृत्व हो। मैं अपने स्तर से कोशिश कर रहा हूं कि उनके चिट्ठी को जन जन तक पहुंचाऊं, लेकिन हमारे पुष्पम बाबू कह रहे थे कि हमारा जो ये लोकसभा क्षेत्र है कोई 200 किलोमीटर के चौड़ाव में बचा हुआ है। मुश्किल होगा मेरे लाख कोशिश के बावजूद कि मैं किस गांव जा सकता हूं, किस गांव नहीं जा सकता, कोई पंचायत भी छूटा जा सकता है। मैं इस मीटिंग के माध्यम से हम अपने तमाम जनता मालिक से माफी भी मांगना चाहेंगे कि अगर मैं नहीं भी जा पाऊं, चूंकि ये चुनाव का पूरा अभियान मैं आपको समर्पित कर रहा हूं, आप इस चुनाव को महागठबंधन के महान नायक लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में, राहुल जी और सोनिया के नेतृत्व में जो ये चुनाव अभियान समिति है पूरे राष्ट्रीय लेवल पर, आप इस चुनाव को लड़ करके हिंदुस्तान के गद्दी से, जब ये जो हमारा जुमलेबाज प्रधानमंत्री है, ध्रुवीकरण सांप्रदायिक करने वाला प्रधानमंत्री है, देश के अंदर नफरत का जो बाजार बनाना चाहता है, इसको आप उखाड़ फेंकने में सफल होइएगा। ये मैं कहूँगा। अखिल भारतीय स्तर पर हमारे ड्राइविंग सीट पर राहुल जी बैठे हुए और बिहार में ड्राइविंग सीट पर आदरणीय लालू जी और तेजस्वी प्रसाद जी बैठे हुए। हमारे सामने जो अभी सिचुएशन बना है, यह सिचुएशन बड़ा माकूल है। खुद आरएसएस का जो इंटरनल सर्वे है वो 12 सीट पर ले जा रहा है एनडीए को। आरएसएस, जिसका जन संगठन कहिए या जो कहिए भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस कह रहा है कि 12 सीट से ज्यादा बिहार में नहीं जीत सकती एनडीए। ये महागठबंधन जीतेगा, 628 का सीट महागठबंधन जीतेगा। और हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं 40 के पार, और घबराए हुए ये 56 इंच का सीना बचा नहीं, 30 उसमें अलग हो गया, बच गया चुनावी समय में आते हुए 26 इंच का सीना ये हारने जा रहे हैं। बिहार में ये पार्लियामेंट का चुनाव डेमो है। मैं आप लोगों को भरोसा मैं दिला रहा हूँ, ये बिहार में ये 24 का जो चुनाव है ये डेमो है, और 40 में 40 सीट जिस दिन हम जीतेंगे, हम बिहार का जो सपना हमारा है नौकरी का, रोजगार का, जिसकी गारंटी हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी देते हैं, उसकी गारंटी हम 25 में सरकार बना के देंगे। इस बात की पूरी गारंटी है। साथियों, हमारा रिश्ता समस्तीपुर से तो जुड़ता है, हमारा रिश्ता आदरणीय पिताजी जोगेंद्र बाबू से तो जुड़ता है, हमारा रिश्ता मेरे छोटे भाई अजय कुमार जी से तो जुड़ता है, लेकिन हमारा इतिहास हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में मेरी दादी माँ जेल गई, मेरे दादा जेल गए, मेरा रिश्ता उससे भी जुड़ता है। मेरा वो ताकत है संघर्ष का। मेरे आदरणीय चाचा शहीद प्रभु नारायण 1942 में, जब पूरे देश में 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का बिगुल बजा, शंखनाद हुआ संघर्ष का, मेरे दादाजी जानते थे कि ये क्रांतिकारी है, गरम वाला है, ये इसको भेज दो बनारस पढ़ने के लिए। वो चले गए बनारस, लेकिन खगड़िया में आया हुआ था वाइस राय, उनको पता चला और लगा उनको खगड़िया शांत है, वो सीधा ट्रेन पकड़ के आ गए और थाने पर अकेले इनकलाब जिंदाबाद करते हुए पहुंचे। उनको 3 वार्निंग दी गई
वो 3 वार्निंग के बाद बटन खोले, उन्हें गोलियां लगी, वे शहीद हो गए। हम उस परिवार को सुनते हैं, हमारा शहादत का परिवार है। हम जिस पार्टी से जुड़ते हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, उसका झंडा शहादत का झंडा है। उस पार्टी के आज पिछले 30-40 वर्ष में हजारों साथी हमारे बिहार के किसानों, मजदूरों, भूमिहीनों के संघर्ष के लिए सामंतों की गोलियों का निशाना होकर के शहीद हुए हैं, मगर हम पीछे नहीं हटते हैं। हमारा एक ताकत और है, और वो सबसे बड़ा क्या ताकत है? वो ताकत हमारा है वामपंथी पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का ताकत। आप याद करिए 1992 को, जब हिंदुस्तान में आडवाणी जी के नेतृत्व में सांप्रदायिकता का जाल फैलाने के लिए रथ निकाला गया और हिंदुस्तान में सामाजिक न्याय का योद्धा आदरणीय लालू जी बेजुबानों के मुंह में जुबान और तमाम गरीबों को उठाने की कोशिश, दलितों वंचितों को उठाने की कोशिश, ठीक उसी समय रथ लेकर के यहाँ आकर के समाज को बांटने की उसने जरूरत की। हमारे नेता आदरणीय लालू जी ने उनको न पकड़कर जेल के अंदर बंद किया, और हम कहना चाहते हैं उसी समय से लगातार मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और लाल झंडे का एक सिपाही आदरणीय लालू जी के अब तक का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के खिलाफत में उनके संघर्ष के साथ, चट्टान के साथ, एकता के चट्टान के साथ तरह खड़ा रहा है। ये मेरी ताकत है। हम बदलने वाले और गिरने वाले नहीं है। लाल झंडा का सिपाही आज हमारे जनता मालिक ने जो अवसर दिया है, जो प्यार स्नेह और आशीर्वाद दिया है, और ये प्यार स्नेह आशीर्वाद के बाद हमारे कई साथी कह रहे थे कि जीत का जो है फासला सिर्फ बाकी है, वो कितना बड़ा होना है, ये कोशिश करना है। तो हम आप देखते क्या है, सदन के अंदर लोग जाते हैं, पैसे पे बिकते हैं, वो जो है दल बदलते हैं MP बनने के लिए, MLA बनने के लिए। लाल झंडे का कोई सिपाही बिहार के इतिहास में पैसे के लिए लालू जी का साथ नहीं छोड़ा, MP MLA बनने के लिए लालू जी का साथ नहीं छोड़ा। ये मैं आज इस बात पर मुझे काफी गर्व है, और मैं आपको फिर से मैं वचन देता हूँ कि ये आशीर्वाद, स्नेह और प्यार जो मिल रहा है, उसके बाद सदन के अंदर आपका यह बेटा, जो इस धरती का बेटा है, यह बेटा आपके पगड़ी का लाज रखने के लिए अपनी जिंदगी की अंत में मैं अगले मीटिंग में जाने से पहले सिर्फ यही कहना चाहता कि आधा मेरा घर खगड़िया और आधा मेरा घर समस्तीपुर के छोटा भाई को आपने पलकों पे बिठा रखा है, आधा मेरा घर यहाँ। इसलिए मेरी जब जिंदगी का राजनीतिक सफर शुरू हुई, और अभी आप राजनीतिक सफरनामा में मेरे एक भाई को पलकों पे बिठा रखे हैं, तो फिर हसनपुर कोई सवाल नहीं उठता कि हसनपुर को मैं जिंदगी के किसी मोड़ पे मैं भूल पाऊं। ये मेरी हिम्मत और मेरी ताकत। हाँ, दिनेश बाबू सिमरी बख्तियारपुर के रहने वाले, उस इलाके के रहने वाले, मगर थे इसी लोकसभा के। चौधरी महबूब अली कैसर बाबू सिमरी बख्तियारपुर के रहने वाले, मगर थे इसी लोकसभा के। हमारी रेणु जी बेगूसराय की रहने वाली, घर वहां नहीं है उनका। एक नेता क्या मोदी जी का 400 के इसलिए हमारी यही अपील है कि आप बिल्कुल बंद हो एक मत से जो महागठबंधन की ताकत मुट्ठी बना करके गुमराह बनी है, आप उस ताकत के साथ आगे बढ़िए। और हमें लगता है कि यह 2024 का चुनाव यह सेमो है। 2025 में यहाँ तो 40 के 40 सीट अब जीतेंगे, 2025 में नई सरकार भी सारा समझता है। लाभ टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।